श्रीगंगानगर में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए मुकदमों को न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिससे यह साबित होता है कि पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र था। इन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी और अन्य संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन में विधायक डूंगर राम गैदर, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, जगदीश जांगिड़, सोना देवी, जिला प्रमुख दुल्ला राम, उप जिला प्रमुख सुदेश मोर, अंकुर मिगलानी, जगतार सिंह समरा और कमल बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ने अपनी सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए ईडी द्वारा जो मुकदमा करवाया था वो माननीय कोर्ट ने इसमें खारिज करते हुए ये कहा है कि सरकार ने देश भावना रखते हुए, राजनीति की भावना रखते हुए ये झूठा मुकदमा कराया था, मुकदमा खारिज कर दिया है। और इससे पूरे देश में ये संदेशा गया है कि सरकार जो अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जो विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ना डरे थे, ना दबे थे, ना झुके थे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी के इन जो धक्काशाही कर रही है उसके खिलाफ सड़कों पर आज प्रदर्शन कर। नेशनल हेराल्ड मामला 2014 से चल रहा है और मोदी सरकार बार मोदी सरकार के आने के बाद इस तरह का ये कृत्य लोगों ने किया है। सीबीआई को आगे करके, ईडी को आगे करके, इनकम टैक्स को आगे करके जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को धमकाने का काम, डराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-12 सालों से किया है। और उसके बाद विपक्ष जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के खिलाफ आज 32 मुकदमे होने के बाद भी राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर पूरे जोर के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का मामला हो, चाहे संविधान को ख़त्म करने का मामला हो। और यही मामला अभी नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर जब कोर्ट ने संज्ञान लेने से ही मना कर दिया, जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं है, तो इस तरह से लेकर के जो कोर्ट ने हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है, आज पूरे देश भर के अंदर इस तरह का आंदोलन हो रहा है ताकि देश के लोगों को पता चले कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया कांग्रेस पार्टी और देश के तमाम विपक्षी दल जो है, जो पार्टी कह रहे थे कि मोदी जी अपनी सरकार को बचाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे झूठा केस बनाया गया, किस तरह से उनको तंग किया गया। जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, आज़ादी के टाइम में जो पेपर शुरू हुआ हो, उस पेपर के बारे में क्या क्या बातें कही गई और किस तरह से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। परंतु कांग्रेस पार्टी को हमेशा न्याय पे विश्वास रहा है, न्याय पे हमें विश्वास है। न्याय ने न्याय कर दिया तो मेरे ख्याल में इससे और दुर्गति बीजेपी पार्टी की कोई हो नहीं सकती। अगर कोई इज्जतदार आदमी होता प्रधानमंत्री तो शायद इस फैसले के बाद में वो अपना रिजाइन दे देता। आज देश मांग कर रहा है कि आपने जो गलत कदम उठाया, लोगों को गुमराह किया, जिस तरह से मानहानि की आपने सोनिया जी की और राहुल जी की और पूरी कांग्रेस पार्टी की, आप लोगों को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग आप कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लिए, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनकी बात आप हजारों करोड़ों रुपए की बात किया करते थे, वो लोग जब बीजेपी में शामिल हो गए तो वो दूध के धुले हुए हो गए। इस तरह की ये जो हरकतें हैं ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे ईडी और सीबीआई के मुद्दे पे हो और चाहे नरेगा को बंद करने की जो बात चल रही है उस पर हो, हम लोग सड़क पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये लड़ाई आज जनता लड़ रही है, जनता समझ चुकी है अगर देश को बचाना है, इन लोगों के जो मंसूबे हैं वो हमें सफल नहीं होने देने। तो हम सब लोग मिलकर इनकी जो भी इस तरह की हरकतें हैं, जो भी ये ऐसे दिन काम हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनका हम डट के मुकाबला करें, डट के दूर करें।